अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सेंटेंस के बारे में। बेसिकली मैंने पहले भी सेंटेंस के बारे में 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है सेंटेंस के बारे में, जिसमें हम क्या करेंगे, सेंटेंस के काइंड्स और सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हमने आपको सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताया था कि भाई सेंटेंस क्या होता है। जैसे लेटर मिलके अल्फाज बनाते हैं और उसी तरह अल्फाज मिलके जो है सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन आज हम उसी सेंटेंस के काइंड्स और पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के काइंड्स जानते हैं कि इसके कितने काइंड्स हैं और उन काइंड्स का क्या काम है। तो सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसका जो पहला नंबर काइंड होता है उसको कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है, जिसको हम उर्दू में बयानी जुमला कहते हैं। किसी भी ज़ुबान में, चाहे सिंधी हो, उर्दू हो या अंग्रेजी हो, हर ज़ुबान का जो पहला नंबर जुमला होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है इसको थोड़ा जानते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा जुमला जिसमें जो बात हो यानी जो काम हो उसको सीधे तरीके से बयान किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, भाई देखें इधर के मैं कहता हूं कि आई ईट अ मील, ठीक है, यानी इसका मकसद क्या है, मैं रोटी खाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। आसान अल्फाजों में क्या कहेंगे कि एक ऐसा जुमला जिसमें जो बात हो वो सीधे तरीके से बयान की जाए, यानी ना उसमें कोई सवाल, ना कोई इनकार, ना कोई ताकीद किया जाए, बल्कि जो बात हो उसको आसान तरीके से यानी सीधे तरीके से बयान किया जाए, उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है आई ईट अ मील, मैं रोटी खाता हूँ, इसमें जो बात है उसको सीधा बयान किया गया। उसी तरह मैं पानी पीता हूँ मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, उस्ताद टीचर हमें इंग्लिश सिखाता है। इस तरीके से ये जो जुमले होते हैं ये हमारे अंग्रेजी में बयानी जुमले कहलाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो सेंटेंस होता है उसका दूसरा जो काइंड होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है नाकारी जुमला। इस अल्फाज से ही पता लग जाता है कि भाई नाकारी यानी एक ऐसा जुमला जिसमें काम की जो काम हो उस काम का इनकार किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी आदमी को काम के लिए कहते हैं और वो आपको कहता है कि भाई ये मैं काम नहीं करूँगा, यानी नहीं करूँगा का मकसद ये है कि उसने क्या कर दिया, जो आपका काम है उसका इनकार कर दिया। तो ऐसा जुमला जिसमें इनकार बयान किया जाए तो उसको हम अंग्रेजी में नेगेटिव और उर्दू में नाकारी सेंटेंस कहते हैं। अगर इसी जुमले को हम नाकारी जुमले में तब्दील करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं रोटी नहीं खाता हूँ, यानी ये जो हमारा जुमला हो गया वो हो गया हमारा नाकारी जुमला, क्योंकि इसमें जो बात है यानी जो काम हो रहा है उसका इनकार किया जा रहा है। तो इस ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का इनकार किया जाए उसको ना करना, यानी उस काम करने से आप इनकार करें या कोई भी काम करने वाला जब जुमले में किसी काम का इनकार करे तो हम उसको नाकारी सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, एक ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का सवाल पूछा जाए। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसके बारे में किसी से सवाल पूछते हैं या हमसे कोई सवाल पूछता है, ठीक है। तो एक ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का हमसे सवाल पूछा जाए तो हम उसको अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उर्दू में जो है हम सवाली जुमला कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसी सेंटेंस को अभी नाकारी से अगर नाकारी जुमले से मैं अगर इसको इंट्रोगेटिव में तब्दील करूंगा तो कैसे करूंगा कि क्या मैं रोटी खाता हूँ, यानी इसमें क्या हो गया, अभी वो खुद से सवाल पूछ रहा है कि क्या मैं रोटी खाता हूँ। जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे लास्ट में।
दूसरे जुमलों में फुल स्टॉप आती है, लेकिन ये जो दो जुमले होते हैं, एक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इन दोनों के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं बल्कि सवाल की निशानी दी जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे जो है सवाली जुमला यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो काम है उसका उस काम का सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, वो सवाल आप खुद से भी पूछ सकते हो, किसी और से भी पूछ सकते हो। तो एक ऐसा जुमला जिसमें सवाल बयान किया जाए तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद हमारा होता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। मैंने शार्ट में लिखा है, यानी इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मिला के जो जुमला बनता है उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, हमने सीखा कि जिसमें सवाल पूछा जाए, और नाकारी जुमला उसको कहते हैं जिसमें काम का इनकार बयान किया जाए। अभी हम इन दोनों को साथ में लिखेंगे, साथ में सीखेंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को मिला के जो जुमला बनता है वो बनता है हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, यानी एक ऐसा जुमला जिसमें सवाल और सवाल के साथ इनकार भी बयान किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ और सिर्फ इनकार बयान किया गया है और इसमें हमारा से सवाल बयान किया है। अब क्या करेंगे, एक ऐसा जुमला बनाए जिसमें हमसे सवाल भी पूछा जाए और उसका जो है इनकार भी, तो उस जुमले को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि क्या मैं रोटी, तो ये मेरा हो गया सवाल। अब इसको इनकार में तब्दील करेंगे, रोटी नहीं खाता हूँ। ठीक है, लास्ट में हम सवाल की निशानी दे देंगे। तो ये हो गया हमारा, यानी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव हो गया। यानी एक ऐसा जुमला जिसमें सवाल और इनकार दोनों ही बयान किए जाए, यानी सवाल भी पूछा जाए फिर इनकार भी किया जाए, तो उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके अलावा हमारा होता है एम्फेटिक सेंटेंस, जिसको हम उर्दू में ताकीदी जुमला कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, जब किसी काम का, यानी जब किसी काम की आपसे जो है ना बिल्कुल श्योर ली जाए, यानी उस काम को करने की बिल्कुल पक्क ली जाए, भाई यकीनन यानी मैं ये काम करूँगा, या कोई सब्जेक्ट है वो काम यकीनन वो काम करेगा, यानी एक ऐसा काम जिसको आपको ज़रूरी करना है, एनी हाउ उसको करना है, एक ऐसा काम जिसको हमें ज़रूरी करना है, तो उस सेंटेंस को हम एम्फेटिक सेंटेंस और उर्दू में ताकीदी जुमला कहते हैं, जिसमें हम बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सच पच, हम कहते हैं ना भाई मैं सच पच रोटी खाता हूँ, या हम उर्दू में वाकई यानी मैं वाकई रोटी खाता हूँ, या मैं हकीकत में रोटी खाता हूँ। तो एक ऐसा काम यानी जिसमें उस काम की बिल्कुल श्योर दी जाए, यानी बिल्कुल वो काम करना है, तो उसको हम एम्फेटिक सेंटेंस कहेंगे। जैसे कि अगर इसी जुमले को मैं एम्फेटिक सेंटेंस में तब्दील करूँगा तो क्या करूँगा कि मैं वाकई रोटी खाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो काम है उसकी बिल्कुल श्योर दी जा रही है कि वाकई ही मैं काम करूँगा, यानी उस काम को करने का पक्का ही इरादा है कि भाई एनी हाउ मैं रोटी खाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ताकीदी जुमला उस जुमले को कहा जाता है जिसमें किसी काम को करने की बिल्कुल श्योर दी जाए। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटेंस होता है उसके और भी काइंड्स होते हैं, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सारे के सारे जो होते हैं वो सेंटेंस के काइंड्स होते हैं। लेकिन इसका हम दूसरे वीडियो में जो है बात करें, उन जो दूसरे काइंड्स है उसकी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे। फिलहाल ये सिंपल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में टेंसेस में इस्तेमाल होने वाले जुमले हैं वो ये है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक सेंटेंस। दोबारा एक रिवीजन कर लेते हैं इनको कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है, जिसमें बात सीधे तरीके से बयान की जाए, और नेगेटिव सेंटेंस उसको कहा जाता है जिसमें बात का जो है इनकार किया जाए कि भाई वो मैं काम नहीं करूँगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, जिसमें उसी ही काम का जो सवाल पूछा जाए। ठीक है, और सवाल नाकारी किसको कहते हैं, एक ऐसा जुमला जिसमें सवाल के साथ इनकार भी बयान किया जाए। उसके बाद एम्फेटिक सेंटेंस जिसमें काम को करने की बिल्कुल श्योर दी जाए कि वाकई ही मैं ये काम करूंगा, तो उसको हम एम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। बकाया जो हमारे जुमले के काइंड्स हैं उसको भी हम सीखेंगे। फिलहाल ये जो है सिंपल तरीके से बताएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाद में जो दूसरे काइंड्स है उसको भी सीखेंगे। ये हो गए हमारे जुमले के क्या काइंड्स। उसके अलावा हमारे जुमले के क्या होते हैं पार्ट, यानी हिस्से। हिस्से किसको कहा जाता है वो सीखते हैं। देखिए,
और उसके अलावा ये जो सेंटेंस है इसके काइंड्स पार्ट के अलावा इसके टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, टाइप्स एक हमारा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको फिलहाल पेंडिंग में रखा है, इसको बाद में सीखेंगे। फिलहाल जो है काइंड्स और पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं जुमले के पार्ट के बारे में। ठीक है, कि जुमले का जो पार्ट है वो कौन सा होता है, यानी जुमले के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखें, पहले हमने किसके बारे में डिस्कस की, काइंड्स के बारे में। ठीक है, कि जुमले के काइंड्स होते हैं, उसके बाद जुमले के पार्ट, और उसके अलावा जुमले के टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स के बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ काइंड्स और पार्ट के बारे में सीखेंगे। तो जुमले के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं दो पार्ट। ठीक है, कौन से, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। इसको क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ये जो दो हैं ये जुमले के होते हैं पार्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को अगर उर्दू में देखा जाए तो इसको फाइल कहा जाता है, और प्रेडिकेट को उर्दू में हम खबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जुमला लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, फिर हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को और प्रेडिकेट को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जुमला लिखता हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये जुमला होगा। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको जो है अब इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट इसमें कौन सा है और प्रेडिकेट क्या है, कौन सी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहा जाता है। देखिए, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मकसद होता है, यानी जुमले में सब्जेक्ट की डेफिनेशन का क्या होती है कि डूअर एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी काम करने वाले को, काम करने वाले को फाइल कहा जाता है। ठीक है, फाइल कहा जाता है। किसी भी जुमले में सबसे पहले जो चीज लगती है वो होता है हमारा फाइल। ठीक है, फाइल किसको कहा जाता है, फाइल यानी जुमला जो है, जुमले में जो काम करने वाला है, हर जुमले में काम करने वाला होता है। वो काम करने वाला आदमी भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, यानी एक ऐसी चीज जो जुमले में काम करती हो तो हम उसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मेरा जुमला है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें काम हो रहा है जाने का। ठीक है, उसके अलावा किसकी तरफ आदमी जा रहा है, वो जा रहा है स्कूल की तरफ, लेकिन जाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, मैं, यानी मैं हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, डूअर एन एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी जुमले में जो काम करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। उसके अलावा आई के अलावा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, और उसके अलावा यू भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। किसी आप आदमी का नाम लिख लें, जैसे कि आमिर हो सकता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि सम्मद हो सकता है, यानी काम करने वाला कोई भी हो सकता है। ठीक है तो सब्जेक्ट किसको कहा जाता है, जुमले में जो काम करता है, जुमले में जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। इंग्लिश में क्या कहें, छोटी सी डेफिनेशन, डूअर एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे लिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट किसको कहा जाता है, सिंपल है भाई, सब्जेक्ट को छोड़ के जुमले का जो बकाया हिस्सा है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, मेन वर्ब भी आ जाता है, अगर कोई प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन कोई भी लगता है वो भी हमारा किस में आ जाता है, प्रेडिकेट में। जैसे कि उर्दू में मैं हमारा हो गया सब्जेक्ट, उसके अलावा ये जो हो गया सारे का सारा ये मेरा हो गया प्रेडिकेट। यानी क्या कहेंगे कि भाई जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट काम करने वाला, यानी जो जुमला है उसमें जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ के बकाया जो हिस्सा है जुमले का वो हमारा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट को उर्दू में खबर कहा जाता है। उम्मीद है कि ये आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको दोबारा ये चीज़ें रिवीजन कराई जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।